तो गाइज वेलकम टू मनीष आरा रिसर्च। मनीष आरा रिसर्च में आप लोगों का स्वागत है गाइज। तो गाइज आज है चैप्टर नंबर 3। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट के बारे में पूरा डिटेल लेने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ आप कर लें। 46% लोगों ने नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया हुआ है। बेल आइकन प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन पे कर लो ताकि मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन में दिखाए कि मैंने कुछ अपलोड किया है। ठीक है, तो गाइज आज चैप्टर नंबर 3 है प्रोटेक्टिव पुट। इसका काम है आपके फियर को एलिमिनेट करना ट्रेडिंग से। ठीक है, फियर को कैसे एलिमिनेट करेगा? जब आप उसको कुछ सपोर्ट दे दोगे, आपने ट्रेड को, आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम होल्डिंग की बात कर रहे हैं। हम स्टॉक उठा लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं, तो उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक पुट खरीद कर, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा वीडियो देखना, स्किप कर करके मत देखना, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका करने का। अगर स्किप करके देखना है तो अभी छोड़ के चले जाओ वीडियो को, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा भी इतना रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत भी ख़राब है, उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम कुछ सीख पाएँ। ओके, तो गाइज अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी ऑप्शंस क्या चीज़ है। इतना आपको आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि इतना आपको पता है कि किस तरीके से क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है। इतना आपको मैं बता चुका हूँ 2 वीडियोस के अंदर, तो वो इतना आपको पता है, वो मैं मान के चल रहा हूँ। आज का जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में मैं ग्रीड और फियर दोनों चीज़ों को आपकी ट्रेडिंग से एलिमिनेट कैसे करेंगे, इस सेक्शन के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम दोनों चीज़ों को आपके ट्रेडिंग से एलिमिनेट कर दें ताकि आपका डर और आपका जो लालच है वो दोनों हट जाए। तो गाइस इस वीडियो को ना पूरा देखना। मैं कॉलर ट्रेड स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा आपको, तो वो जो बेस है वो बेस इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो उसका बेस जो मैं कॉलर ट्रेड स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा तो वो यहीं से निकलेगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो इसलिए इसको ढंग से देखना ताकि आगे के वीडियोस आपको समझ में आए। ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हो तो मिनिमम आप 25% से लेके 40% के बीच में एनुअली कमा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजीली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। देखो अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव पुट होता क्या है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक आपका मकान है। ठीक है, आप उस मकान के मालिक हो और उस मकान की कॉस्ट है 50 लाख रुपए। 50,000 बोल रहा हूँ, 50,000 में तो चला रेंट भी नहीं आता। तो 50 लाख रुपए उस मकान की वैल्यू है। ओके, अब क्या है कि आपने एक इंश्योरेंस लिया उस मकान का, ठीक है, जो कवर करता है उसकी पूरी वैल्यू को। अगर कोई नेचुरल मतलब कोई डिजास्टर आता है जिसकी वजह से मकान में कुछ टूट फूट हो जाती है, उसकी वैल्यू 50 लाख से गिरकर 30 लाख हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपने इंश्योरेंस किया हुआ है वो कंपनी आपको जितना आपका नुकसान हुआ है वो आपको पे करेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप मान लीजिए जो स्टॉक है, हमारा स्टॉक आपका मकान है, हमने स्टॉक को होल्डिंग किया, हमने मान के चलो 50 लाख का स्टॉक लिया। एक एग्जांपल है सिर्फ बताने के लिए, 50 लाख का स्टॉक लिया। अगर कोई हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस आपको पता है, अगर हम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको जो एनुअल देना पड़ता है वो 4 से 5,000 रुपये, 7,000 रुपये इतना देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 50 लाख रुपए का आपका स्टॉक है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, सेम स्ट्राइक प्राइस मान के चलो मैंने स्टॉक बाय किया 10 रुपये पर। ठीक है, 10 रुपये पर मैंने 50 लाख रुपए के शेयर उठा लिए। ठीक है, अब मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं 10 रुपये पे मैंने उठाए तो मैं 10 रुपये के ही जितने मैंने स्टॉक उठाए हैं उतनी ही क्वांटिटी का क्या करेंगे हम पुट उठा लेंगे। मतलब मैंने अगर एग्जांपल के लिए अगर मैंने 1000 शेयर उठाए हैं तो 1000 ही मैं ऑप्शंस उठा लूंगा फ्यूचर में, क्योंकि उनका लॉट साइज होता है, जैसे 100 का भी लॉट हुआ तो 10 लॉट मैं लूंगा। और ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं उससे पिछले वाले वीडियो में कि ऑप्शंस के अंदर हमें कितना कम अमाउंट देकर कितना अच्छा रेट हमें क्या कहते हैं हमारी क्वांटिटी हम ऑप्शंस की उठा सकते हैं, मतलब हम शेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोई कुछ डिजास्टर होता है या कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ नुकसान हो गया हमारे मकान में, या हमारा मार्केट वहाँ से गिर गया। ठीक है, तो क्या है जो हमने पुट लिया होता है सेम स्ट्राइक प्राइस का, तो वो जब नीचे गिरेगा तो जो आपने पुट लिया हुआ है, जैसे जैसे आपका स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा तो आपका जो आपकी होल्डिंग है वो तो नुकसान में जाएगी, बट जो आपने पुट लिया हुआ है वो आपको प्रॉफिट देगा। तो क्या है, यहाँ से आपका जो डर है वो मैंने रिमूव कर दिया, किससे, प्रोटेक्टिव पुट अब आपको दिला के। और देखा जाए तो ये आपका जो स्टॉक की होल्डिंग है उसका एक इंश्योरेंस ही लगा लो। जो हम प्रोटेक्टिव पुट लेते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पुट लेते हैं, वो आपके स्टॉक की होल्डिंग का एक इंश्योरेंस है। अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाए।
देखो इसका यूज़ दो तरीके में किया जा सकता है। एक जिसको मार्केट की पूरी नॉलेज है, ठीक है, जो फंडामेंटली टेक्निकली एनालिसिस कर सकता है, एक उसको वो यूज़ कर सकता है इसको। और एक वो बंदा है जिसको बिल्कुल भी मार्केट की नॉलेज नहीं है, उसको लगता है कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए है, मेरे को ये फंड लेना है और मेरे को 3 महीने के लिए होल्ड करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 लाख रुपए आप अगर लगाएंगे, आप कॉल, जैसे आपने स्टॉक उठाया तो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये जितने की भी आपने से कि 2000 क्वांटिटी कैश में उठाया, तो उसकी प्रोटेक्टिव पुट 2000 क्वांटिटी आप ऑप्शंस में ले लीजिए, पुट ले लीजिए। तो आप उसको 3 महीने तक होल्ड कीजिए, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे ओपन है स्टॉक का, तो आप वहाँ पर जाकर ये प्रोटेक्टिव पुट ले सकते हो। दूसरा, जब भी आपको रहेगा कंफ्यूजन मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर जब भी आपको लगे कि कंफ्यूजन है, कि आपको ट्रेंड नहीं पता, कि देखो जैसे आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और आपको होल्डिंग करना है स्टॉक के अंदर। वैसे तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे होल्डिंग नहीं करते हैं, वो किसी एक आपके क्या टेक्निकल एनालिसिस कर और किसी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बाय करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप बाय करेंगे तो वहाँ पर अगर आप कंफ्यूजन है, किसी चीज़ में कंफ्यूजन है आपको, तो आप वहाँ पर प्रोटेक्टिव पुट ले सकते हैं। प्रोटेक्टिव पुट कब नहीं लेना, देखो आपको कब नहीं लेना, जब आपको लग रहा है मार्केट का ट्रेंड क्लियर आप चल रहा है, ठीक है, आपको पता है निफ्टी भाग रहा है, आप ट्रेंड में चल रहा है, क्लियर पता है सारी चीजें, हर तरीके से सारी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, तो आप प्रोटेक्टिव पुट मत ले, मेरा ये सजेशन है। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप प्रोटेक्टिव पुट लेके चलें, ताकि आपने क्या करा, आपका फंड जो है वो सेफ रहेगा। अब प्रोटेक्टिव पुट का यूज ना लॉक इन प्रॉफिट को में भी कर सकते हैं। लॉक इन प्रॉफिट क्या होता है, मैंने कोई स्टॉक 15 रुपये पे बाय किया, ठीक है, वो स्टॉक 20 रुपये पर चला गया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि 20 रुपये से हो सकता है वापस करेक्शन हो जाए, या फिर हो सकता है ये 30 रुपये चला जाए, ठीक है, दोनों तरफ आप कंफ्यूज हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई 33% रिटर्न मेरे को आ रहा है, ठीक है, ये ना हो कि यार कल को ये 2-4 दिन में 10 दिन में नीचे वापस गिर जाए, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर एक प्रोटेक्टिव पुट ले लेंगे, क्योंकि आपने 15 रुपये पे तो बाइंग किया था, वो 20 रुपये ऑलरेडी चल रहा है, 33% में आप चल रहे हो, आपको वो जो 33% है उसको आपको गारंटेड प्रॉफिट चाहिए कि भाई मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, 20 के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ले लेंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अगर स्टॉक दोबारा 15 रुपये पर भी आ जाएगा, तो आपका जो 33% आपका जो पैसा था ना, जो आपका प्रॉफिट था, वो आपका फिक्स हो गया, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्ट हो गया। तो यहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 30 डेज से लेकर 60 डेज के बीच में आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। कम से कम ये नहीं कि बिल्कुल अभी के आपने लिया और आज का ही आपने पुट ले लिया, ऐसा नहीं, कि कम से कम 30 से लेकर 60 दिन के बीच का आप दूर का पोजीशन बना के प्रोटेक्टिव पुट ले सकते हो। अब देखो ये चीज़ समझने वाली है, थोड़ा ढंग से समझना, इसको ध्यान से समझना। आपने एनालिसिस किया कि स्टॉक ABC जो है वो अच्छा है, वो अभी चल रहा है आपका 10 रुपये पर चल रहा है और वो 20 रुपये तक जा सकता है। बट उस स्टॉक की जो हिस्टोरिकल वॉलिटी है, वॉलिटी क्या होता है कि वो कितना ऊपर नीचे करेगा। जैसे आप एक तार बांध दीजिए, तार बांधने के बाद उस तार को एक टाइट बांध दीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर एक उंगली से ऐसे मारिए, तो वो तार जितना ऊपर नीचे जाएगा वो उसकी वॉलिटी हो गई, ठीक है। तो उसको लगता है बंदे को कि भाई मैं स्टॉक तो बाय करना है, मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, बट मैं बिना प्रोटेक्टिव पुट के मैं नहीं लूंगा स्टॉक को, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, 300 क्वांटिटी उस स्टॉक की बाय कर ली, ठीक है, 10 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट भी उठा लिया, ठीक है। पुट का जो साइज है वो लॉट साइज है 100 का, तो आपको 3 लॉट लेने पड़ेंगे, ठीक है। और एक शेयर की कीमत चल रही है 1.5, तो आपको 3 लॉट लेने के लिए आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 450 रुपये, ठीक है। और आपको 300 शेयर लेने के लिए आपका खर्चा आएगा 3000 रुपये, ठीक है। तो आपको जो टोटल आपका जो टोटल कॉस्ट आता है ना, वो आता है 3450 रुपये इसके अंदर। देखो अब हुआ क्या, पुट ने ये फिक्स कर दिया कि अब स्टॉक 10 से नीचे जाएगा ना तो आपको लॉस नहीं होगा, ये उसने आपको फिक्स कर दिया। पर पुट लेने से हमारे स्टॉक का जो वैल्यू है ना, वो जितना भी क्वांटिटी, जितना भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है, वो स्टॉक में आप जोड़ देंगे तो वो उसकी नई वैल्यू बन जाती है। तो अब क्या है, आपकी जो स्टॉक की जो बाइंग थी 10 रुपये थी और 1.5 आपका उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुट लिया है। तो आपका जो नेट अमाउंट हो जाएगा, ये समझना, ठीक है। तो आपको अब जब प्रॉफिट होगा ना, वो 11.5 रुपये, 11 रुपये 50 पैसे से ऊपर जब स्टॉक चलेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि आपने 1.5 रुपीज़
पर शेयर के हिसाब से पुट भी लिया है। तो 10 रुपये का आपका क्या था स्टॉक, 1.5 का आपका पुट, तो 11.5 मतलब 11.50 आपका बाइंग रेट हो गया। ठीक है, तो उससे ऊपर जब स्टॉक चलेगा तब आपको फायदा होगा। अब इसमें देखो मैक्सिमम रिस्क क्या है, इसके अंदर मैक्सिमम रिस्क ये है कि आपने जो पुट लिया है, स्टॉक में मूवमेंट नहीं आता है, स्टॉक वहीं घूम के रहता है, तो आपको जो मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 450 रुपये का होगा। ठीक है, आपने 3 महीने भी होल्ड किया, आपने इतना पैसा लगाया और आपको 3 महीने भी होल्ड करने के बाद अगर आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा ना वो होगा 450 रुपये का। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि आपने 10 रुपये पे स्टॉक लिया, हो सकता है 10 रुपये का स्टॉक 30 रुपये चला जाए। ठीक है, तो आपने प्रोटेक्ट करने के लिए पुट लिया था जो कि 1.5 रुपये का था, तो 1.5 रुपये का पुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 450 का वहां पे नुकसान हो जाएगा, बट 10 रुपये का स्टॉक अगर 30 रुपये चला गया तो आपको देखो कितना फायदा होगा। तो ये फायदा है प्रोटेक्टिव पुट लेने का। ठीक है, तो गाइज आज के चैप्टर में मेरे को बस यही समझाना था आपको कि किस तरीके से प्रोटेक्टिव पुट का हम यूज़ करते हैं। और अब जो है मैं सारी डेली ऐसी ही आपको सिखाऊंगा। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर देख भी लेते हो तो कमेंट कर दिया करो। इतना हमें मेहनत लगता है वीडियोज़ बनाने में, इतना बिजी शेड्यूल है हमारा। ठीक है, क्लासेस भी लेनी होती हैं, ट्रेडिंग के लिए कॉल्स भी देनी है। ठीक है, अपना भी देखना होता है। ठीक है, तो कम से कम लाइक करके और सब्सक्राइब करके तो जाया करो यार प्लीज़। ठीक है, और क्या करें, एक मेरा ज्वाइन बटन है, उसको आप ज्वाइन कर लो, 59 रुपीज़ पर मंथ का है। वहाँ पर मैं सैटरडे और संडे लाइव आऊँगा, आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। और वो सिर्फ जो लाइव आऊँगा वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा। 60 रुपये एक महीने का, कोई ज़्यादा नहीं है। और वो लाइव आके वहाँ पर हम बातें करेंगे और आपको जो भी क्वेरीज हैं मैं आपकी वहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।